नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज इस शो में हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही सियासी खींचतान पर। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया आतंकवाद की जड़ को चोट पहुंचाने के लिए। सेना कई बार कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये जारी है। इसके बावजूद सियासी कोहराम मचा हुआ है। जो पार्टियां आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का दावा कर रही थीं, उनके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। राहुल गांधी बार बार विदेश मंत्री के बयान का हवाला देकर आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले सूचना देना अपराध है। विदेश मंत्री के बयान पर विदेश मंत्रालय भी सफाई दे चुका है, फिर भी सवाल खत्म नहीं हो रहा। इस बीच पाक की पोल खोलने वाली टीम को लेकर भी पॉलिटिक्स फुल स्पीड में है। कांग्रेस इसे डैमेज कंट्रोल बता रही है, तो उद्धव ठाकरे के सांसद इसे बारात बता रहे हैं। आज हम मुकाबला में इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो सियासत क्यों भारी है। हमारे साथ भाजपा से शिवम त्यागी होंगे, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, आरएलडी से मलूक नागर और समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, साथ ही डिप्लोमैट अशोक सज्जनहार भी होंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। विदेश मंत्री जयशंकर जी का जो बयान था कि ऑपरेशन में हमने पाकिस्तान को बता दिया था हम आपके आतंकी जगहों पर हमला करने जा रहे हैं, आपने पाकिस्तान को क्यों आगाह किया? क्या आपकी इस चेतावनी से सेना का नुकसान हुआ? क्या आपने सेना को जोखिम में डाला? क्या आपने वायुसेना के जो यंत्र हैं, जो विमान हैं, उनका नुकसान हुआ? इसका जवाब दें। पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ जब भारत को एकजुट दिखना चाहिए, वो और उनके नेता आज अलग थलग दिख रहे हैं, अपनी सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और कितना गिरोह। विदेश नीति तो बिल्कुल विफल हो चुका है। विदेश नीति सिर्फ विश्वगुरु का ढंडोरा पीटने से विदेश नीति नहीं बनता। एक विशेष स्थान मिल गया था भारत को, आज वो विशेष स्थान नहीं रहा। देखो, कांग्रेस जो है वो कंट्री की विक्ट्री पर कंफ्यूजन की मिस्ट्री खड़ी करने से बाज आए। सरकार और सरकार की जो संस्थाएं हैं वो समझती है कि कौन लोग तर्कों और तथ्यों के साथ इस बात को रखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर जो सवाल 17 मई को पूछा, वही सवाल आज फिर एक बार दोहरा रहे हैं। विदेश मंत्री के बयान का हवाला देकर पूछते हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट पाकिस्तान ने तबाह किए। राहुल के एक्स पोस्ट के बाद कांग्रेस विदेश मंत्री से जवाब मांग रही है। कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसी को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हैं उनको? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे ये इससे पता चलता है जब एक बार फिर अपनी सेनाओं की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, इन सब पे प्रश्न चिन्ह अगर किसी ने खड़ा किया तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। दरअसल 11 मई को डीजीएमओ ने कहा था कि पाकिस्तान को चेतावनी दे दी गई थी कि भारत का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह करना था। We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. 17 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी वही बात दोहराई।
At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. राहुल के आरोपों के बाद जयशंकर के बयान पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी कि जो कि स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये शुरुआत से पहले की बात है। इस तथ्य को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की सफाई के बाद भी कांग्रेस के सवाल जारी हैं। दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी के सवालों और आरोपों को पाकिस्तानी मीडिया भी पूरा तवज्जो दे रही है। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। इस बीच कांग्रेस ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजे जाने वाली कवायद को डैमेज कंट्रोल बता दिया है। भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु करार हुआ था 2005 में, एक विशेष स्थान मिल गया था भारत को। आज वो विशेष स्थान नहीं रहा। आज भारत माने पाकिस्तान, पाकिस्तान माने भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान एक हो गया है। तो ये नैरेटिव और विश्व गुरु का नैरेटिव वो भी चला गया, बिगड़ गया। तो अभी ठीक है, थोड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए ये डेलीगेशन जा रहे हैं। विदेश नीति तो बिल्कुल विफल हो चुका है। विदेश नीति सिर्फ विश्व गुरु का ढंढोरा पीटने से विदेश नीति नहीं बनता। विदेश नीति में एक निरंतरता था पिछले 60-70 सालों में, जिस निरंतरता को मोदी सरकार ने तोड़ा है। और अंदरूनी राजनीति विदेश नीति का एक स्तंभ बन गया है, अंदर की राजनीति। कांग्रेस इस बात पर आग बबूला है कि सरकार ने पार्टी के नाम ना देने के बावजूद शशि थरूर को विदेश वाले डेलीगेशन का हिस्सा क्यों बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय से हमसे 4 नाम मांगता है। हम जिन 4 को उचित समझते थे, हमारे यहाँ बहुत से और उचित लोग भी, उन 4 को उनकी सहमत के आधार पे हमने नाम ले लिया। नाम तो मांग लिया आपने हमसे, और उन नामों को बदल के आपने अपनी मर्जी के लोग डाल दिए। तो जो सहयोग देने का हमारा वादा है, सेना को आतंकवाद के खिलाफ, सरकार को आतंकवाद के खिलाफ, उसमें आप अपनी घटिया हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आती। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये डेलीगेशन पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहा है, ये देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। विदेश भेजने के लिए सांसदों की जो फहरिस्त सरकार ने तैयार की थी, उसमें टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान का भी नाम था, लेकिन टीएमसी ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। ममता दीदी कहती हैं कि पार्टी से राय ली गई होती तो अलग बात होती। I said that they cannot decide the name. If they request us, the mother party, the party will decide the name. This is the customary, this is the system. We are totally with the central government regarding external affairs policy, and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. आरोप, सवाल और सियासत अपनी जगह है, लेकिन बात देश की है, तो फिर इतना कोहराम क्यों है। सवाल उठाने वालों को क्यों समझ में नहीं आता कि उनके सवालों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की धार कमजोर होगी। मुकाबला में आज का सवाल है, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो सियासत क्यों हो रही है? क्या विदेश मंत्री के बयान का माइक्रो एनालिसिस किया जा रहा है? विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान को पहले सूचना दे दी गई? देश की बात पर भी पार्टी लाइन पर कोहराम क्यों है? क्या पाकिस्तान की काली करतूतों को दुनिया को बताना डैमेज कंट्रोल है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। सूत्रों की माने तो विदेश सचिव ने सांसदों को यह बताया है कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से हुआ था और अमेरिका का इसमें कोई रोल भी नहीं है। सूत्र ने यह भी बता रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में विदेश मंत्री के बयान पर भी चर्चा हुई है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इसके बारे में बताएं, क्योंकि विदेश मंत्री का जो बयान है उस पर काफी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है। तो क्या सवाल पूछा गया है,
खास करके इस बयान पर? और ये सवाल क्या विक्रम मिस्री से पूछा गया था? देखिए, जो संसदीय समिति की जो बैठक हुई है उसमें ये सवाल उठा था आज। जो विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी हैं, संसद की जो विदेश मामलों की समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि इस बैठक में जब इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे, उन्होंने बहुत साफ तौर पर ये कहा है कि भारत ने ये अटैक करने से पहले कोई सूचना पाकिस्तान के साथ साझा नहीं की थी। ये स्पष्टीकरण मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात प्रमुखता से कही गई है कि अटैक जो 9 जगहों पर किया गया था पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ, उसकी जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी गई थी। ये स्पष्टीकरण आज विदेश मंत्रालय की तरफ से संसद की स्थायी समिति के सामने रखी गई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह बात भी बहुत प्रमुखता से कही गई है कि जो सेसेशन ऑफ ऑपरेशन की जो गुजारिश थी, जो रिक्वेस्ट थी, जो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की जो पहल थी, वो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से की गई थी। और ये सवाल जो बार बार कई हलकों में उठाया जा रहा है कि इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप था, अमेरिका ने दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराया। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें अमेरिका का कहीं भी कोई भूमिका या हस्तक्षेप इस युद्ध विराम में नहीं था। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, मैं दोबारा कहता हूं, एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण आज की बैठक में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से संसद की स्थायी समिति के सामने रखा गया है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान पाकिस्तान को भारत के हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी भारत ने पाकिस्तान के साथ साझा नहीं की थी। जी हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही सवाल अब अखिलेश प्रताप सिंह के पास लेकर जाऊंगी। ये देखिए अखिलेश जी, दूसरी बार ये क्लैरिटी हो रही है। एक तो विदेश मंत्रालय की तरफ से आया बयान, फिर अब जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भी क्लैरिटी दे दी गई है। तो क्या कांग्रेस अब मान लेगी कि जो विदेश मंत्री ने कहा उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है? शायद देखिए मारिया जी, विदेश मंत्री ने जो बात कही वो भी कोई हल्की बात नहीं थी। एक जिम्मेदारी के पद पे बैठे व्यक्ति, जो इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं देश में हुई और उस वक्त हमारे विदेश मंत्री स्वयं ये बात बता रहे हो कि किस तरह से पाकिस्तान को बता दिया गया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमें उनसे अपना बदला लेना था, और जिससे बदला लेना है आप बता रहे कि हमने उसको पहले सूचना दे दी। इतना लाड प्यार दुलार पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों से क्यों है विदेश मंत्री जी? क्या कारण है? कितने ये सूचना पाने के बाद आप अंदाजा लगाइए, सामरिक क्षेत्र में ये सूचना, इससे महत्वपूर्ण सूचना कौन ही होती है? सारे हालात बदल जाते हैं। जहाँ पे अटैक होना है वहाँ से लोग हट जाते हैं। अटैक होने के पहले वो राष्ट्र अपने आप को किस तरह से सुसज्जित सुरक्षित करने के लिए सारे अपने वेपनरी का प्रयोग करने के लिए अलर्ट हो जाता है। ये बहुत सामान्य घटना नहीं है। ये इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। तो ये क्या कहा जाए, किस बात का प्यार था? चलिए, अब आप उसे बता रहे हैं, लाख कोशिश करें, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। ये सामान्य कहा भी नहीं आ सकता है। और ये दर्शाता है कि आपका चेहरा, आपका लगाव आतंकियों और पाकिस्तान से कितना है। क्यों इस तरह की जानकारी आपने साझा की जब हमारी सेना अपनी जान दांव पे लगा करके अपना बदला लेने की तैयारी कर रही है, हमला करने जा रही है, और वो सारा इनपुट आप अपोनेंट को दे दें? ये जो फिर आप सोचिए, ये बार बार ये जो सवाल कितनी और विषम हो जाती हैं। हाँ, ये जो सवाल उठ रहा है विपक्ष की तरफ से शिवम, वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो बयान है विदेश मंत्री का वो कंफ्यूजिंग बयान है, और उसका इंटरप्रिटेशन यही होगा जो शायद विपक्ष कर रही है। अब उसका क्लैरिफिकेशन एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आता है, फिर एक दूसरा क्लैरिफिकेशन आज स्टैंडिंग कमेटी में होता है, लेकिन सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि ये बयान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का खुद का बयान है। क्या कंफ्यूजन है इसमें मारिया जी? आपको क्या कंफ्यूजन लगती है? कांग्रेस को समझा दीजिए ना।
या सपा को समझा फिर भी दीजिए। आपने कहा कि भाई पूरा confusion विपक्ष तो है, पूछ रहा है तो क्या बार बार, confusion उनको समझा क्यों नहीं क्या पा रहे हैं कंफ्यूजन है भाई? आपने कहा कि कंफ्यूजन तो है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे कंफ्यूजन है जी? कौन सी कंफ्यूजन है? क्या बताया गया उनको? कहां मारा जाएगा, कब मारा जाएगा, कैसे मारा जाएगा, कैसे आतंकवादियों को मारेंगे? ये हमारा स्टैंड है, ये इस देश का हमेशा का स्टैंड है कि भाई अगर आतंकवाद हमारी तरफ करोगे 2014 के बाद से तो पलटकर हम आपको जवाब देंगे और आतंकवादियों को जवाब देंगे। और उसके बाद वो भी बहुत क्लैरिटी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की रैली में कह दिया था कि इस बार आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, उनको समर्थन करने वालों को भी हम बख्शेंगे नहीं। किया वो हमने। कांग्रेस की तरह 2008 की तरह चुपचाप बैठ जाते और आतंकवादियों को भी कुछ ना कहते और ये कहते कि नहीं नहीं हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था हमला करने का आतंकवादियों पर, लेकिन हमने नहीं किया। ये कर देते तो शायद बेहतर रहता इनको। कोई कंफ्यूजन नहीं है बयान में। एस जयशंकर जी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि हमने उनसे कहा कि हम आतंकवादियों को मारेंगे। आपको भी पता था क्या? चलिए ठीक है, मैं तो कहता हूं छोड़ दीजिए इस बात को। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो ऑल पार्टी मीटिंग में भी क्या हमारे विपक्ष के नेताओं को भी पता था क्या कहां हम आतंकवाद पर हमला करने वाले हैं? अरे 1999 में इस देश की सेना एलओसी नहीं पार कर पाई थी, किन्हीं इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं कर पाई थी, किन्हीं कारणों की वजह से हमारे सैनिकों की आहुति हो गई थी उसमें। आज हम 200 किलोमीटर घुसकर अंदर मार रहे हैं और ये कह रहे नहीं नहीं लोकेशन बता दी थी। और अगर बता दी थी तो वो जो 100 जनाजे निकले हैं, वो जो रोते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी बैठे हुए हैं, वो समझदार क्यों नहीं थे भाई? निकाल क्यों नहीं लिया आपने 100 लोगों को? इतना नहीं गिरना चाहिए। और एक और चीज, मैं एक और उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस से। ये हमारे कितने जहाज गिरे, कितने नहीं गिरे, क्या हुआ, ये पूछने की इतनी तड़प क्यों है कांग्रेस में? पाकिस्तान को बताना है, उसका एजेंडा चलाना है। लेफ्टिनेंट जनरल घई और डीजीएमओ से जब द हिंदू की एक पत्रकार ने पूछा कि क्या भारत का कोई यान गिरा है, कोई एयरक्राफ्ट गिरा है या कुछ ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा वी आर स्टिल एट वॉर, अभी हम स्थिति में हैं, अभी हम इस तरह की किसी भी जानकारी को बाहर नहीं कर सकते। ये एडवर्सरीज को यानी कि दुश्मन को, यानी कि हम जिससे लड़ रहे हैं उसको फायदा पहुंचाएगा। ये कांग्रेस पाकिस्तानियों को फायदा क्यों पहुंचाना चाहती है? कितने यान गिरे, कितने एयरक्राफ्ट गिरे, क्या जल्दी है इस बात की? पाकिस्तान को बताना है क्या? कोई जानकारी नहीं मिलने वाली आपको और कोई पाकिस्तान का समर्थन नहीं करने देंगे हम आपको। जवाब दे दें। अब एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। ये इनका डिफेंस यही है कि आप हर चीज पाकिस्तानियों के लिए सवाल पूछ रहे हैं। जी मारिया जी, कोई कंफ्यूजन नहीं। फौज का डिफेंस भी यही है बाय द वे। बीजेपी के द्वारा जो कहा जा रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इन्हें पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के आतंकियों की मदद करनी थी। वो 4 कौन थे, कहां से आए, कैसे आए, कहां गए, कब आए, किस हालात में, किसी को नहीं पता। पुलवामा से लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं। आईएसआई चीफ को बुला के जांच कराने वाले यही हैं। पूरी फहरिस्त देख लीजिए, कितने सिंपैथाइजर हैं आतंकियों और पाकिस्तानियों के, ये कितने सिंपैथाइजर हैं, इतिहास गवाह है। ये क्या बात करेंगे? अरे उस पाकिस्तान का हम इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल चुके हैं जनाब, उसका भूगोल भी बदल चुके हैं। आप सूचना दे दें, सारी वार की सूचना दे दें, अटैक करने वाले हैं और कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। गद्दारी और किसे कहते हैं? जितने देशों पकड़े जा रहे हैं जासूसी करते हुए पाकिस्तान के, वो किस लोगों से जुड़े हुए हैं, कौन है वो जितने पकड़े गए हैं, जितने अभी भी जितने पकड़े जा रहे हैं? बात ये है मारिया जी कि जब आप हमारे सामरिक तैयारियों की सूचना, हमलों की सूचना दुश्मन को दे देंगे तो क्या यह राष्ट्रवाद है? यह राष्ट्रवाद आरएसएस बीजेपी का होगा, हिंदुस्तान का नहीं है। ये 10 सेकंड न हिंदुस्तानियों का है। 10 सेकंड। क्या वो अपने बचाव की व्यवस्था नहीं किए होंगे क्या? अगर किसी को आप हमले की सूचना दे दें हमारी सेना के प्रति, गद्दारी और किसे कहेंगे? अगर हमारे विदेश मंत्री ऐसी बात कह रहे हैं, ये हल्की बात नहीं है। लेकिन अखिलेश जी सवाल ये है, कोई भी सरकार दुश्मन को कहां से कोई सूचना देती है? तो ये बस पॉलिटिक्स के लिए बोलना है या वाकई में ऐसा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता ना। आप लोग भी नहीं दिए होंगे, इन लोग भी नहीं देंगे। मारिया जी, ये बात तो विदेश मंत्री बोल रहे हैं खुद, तब ना उठी। विदेश मंत्री खुद बता रहे हैं ना कि हमने सूचित किया। कोई उन पे आरोप तो लगा नहीं रहा है, कोई गोपनीय सूचना तो दे नहीं रहा है, विदेश मंत्री खुद कर रहे हैं। देखिए गजब का सिचुएशन है। पाकिस्तान मोदी गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे रहा है, मोदी गवर्नमेंट ट्रंप को क्लीन चिट। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अखिलेश जी, रिश्ता अखिलेश जी, क्या क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस पैनल पर, उन सबसे पूछना है, इसलिए शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। 10 सेकंड, शिवम जल्दी से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना। हाँ देखिए, गद्दारी किसे कहते हैं? मैं जवाब ही दे रहा हूं। रुकिए मारिया जी, आप ही बोल रही हैं लगातार, अभी 5 सेकंड हुए मुझे बोलते हुए। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि नहीं इनपुट पाकिस्तान को दिया, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? एक और इनपुट पाकिस्तान के लिए और अपने लिए ले लीजिए, और पाकिस्तानी ना सुन रहे हो तो उनको बता दीजिएगा, अगर वो फिर से हमला करने की, आतंकवादी हमला करने की कोशिश करेंगे, हम फिर से मारेंगे उनको घुसकर। ये कमिटमेंट है, ये गद्दारी लग रही है आपको? तो यही सही, हम मारेंगे उनको घुसकर। और गद्दारी किसे कहते हैं मैं एक और चीज बता देता हूं। 74वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इमरान खान ने राहुल गांधी के ट्वीट को ले जाकर कोट किया था कि कश्मीर में 370 के बाद वहां पर जर्नलिस्टों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच सब कुछ खत्म कर दिया है, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। ऐसा हालत है, ये भारत के विपक्षी नेता कह रहे हैं, इसलिए 370 हटाना गलत था। ये होती है गद्दारी, उनको जवाब ना देना होती है गद्दारी। उनके खिलाफ आपकी जो सारी बातें हैं वो उनको समर्थन करती हैं, वो अपने पार्टी के लिए उसमें चलाते हैं, देश में चलाते हैं, और इसके अलावा टीवी पर चलाते हैं। ये होती है गद्दारी, उनको मारना गद्दारी नहीं होती। और 10 सेकंड और लूंगा बस। जब इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, डीजीएमओ रणवीर सिंह ने आकर कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, इन्होंने कहा खून की दलाली हुई, कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हमने एयर स्ट्राइक की, घनश्याम तिवारी ने आकर कहा कि हमने उनको मारा, इन्होंने कहा कुछ पेड़ गिराकर आ गए। घनश्याम तिवारी, शरद बनने की क्या आवश्यकता है भाई पाकिस्तान? शरद पवार को पूरा इंडिया ब्लॉक रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उनकी सलाह संजय रावत क्यों नहीं मान रहे? नमस्कार मारिए आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। देश इस समय एक ऐसे युद्ध में जहां पर पाकिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने क्रूर हत्याएं की, और उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि पूरे देश में किसी तरीके से तनाव पैदा किया जाए, आंतरिक तनाव पैदा किया जाए और देश को बड़ा नुकसान किया जाए। ऐसे में सारी पार्टियों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी को के नेतृत्व में ये कहा कि जो भी देश निर्णय लगेगा सब कोई उसके साथ है। हमारी सेना ने पूरी पराक्रम से युद्ध किया और पाकिस्तान को शिकस्त दी। सबके लिए ये आश्चर्यजनक है कि ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र भी हैं, कहीं से अचानक टपक जाते हैं और कहते हैं कि युद्ध विराम हो गया है, और उससे सारी जो भारत का प्रयास है वो प्रयास अधूरा रह जाता है। इसीलिए आज भी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। तो ऐसे में जो भारत की सरकार कर रही है कि अनेक जगहों पर तमाम पार्टियों के सांसदों को भेजा जा रहा है, ये उस अधूरे प्रयास को पूरा करने का प्रयास है। लेकिन इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष की तरफ से क्या क्या बातें सामने आई हैं। ये बात सामने आई है कि संसदीय सेशन होना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी खामोश है। ये बात सामने आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या भूमिका है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को खुल के बोलना चाहिए। ये बात सामने आई है कि जिस तरीके से विजय शाह और देवड़ा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विजय मिस्त्री जो मिस्त्री जी हैं, या फिर कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, या विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी बात को प्रस्तुत किया, उन्होंने दमदार तरीके से कहा कि पाकिस्तान एक खतरनाक साजिश कर रहा है, लेकिन भारत एक सेक्युलर देश है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। हम अपने सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के चरित्र के बुनियाद पर दुनिया को एक संदेश दे रहे थे। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, जिसे आज तक बर्खास्त नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कड़ा रुख लेता है, वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री भारतीय जनता पार्टी की आवाज बनता है। ऐसे में नहीं, वो सवाल एकदम सही है, वो विजय शाह का सवाल एकदम सही है, वो मैं पूछूंगी शिवम से। लेकिन घनश्याम, मेरा आपसे सवाल कुछ और है। यहां पर ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, एक नहीं बहुत सारे मुल्क जा रहा है, और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है कि पूरा जो पॉलिटिकल क्लास है यूनाइट होकर के इंडिया का व्यू पॉइंट बता रहा है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं। जब उसमें फिर संजय रावत का ये बयान कि ये बाराती तैयार हैं, कौन सी बारात है, इसमें दूल्हा कौन है? देखिए, उस बयान के पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है ये भी देखना चाहिए। अशोका यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अली खान को क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्या उन्होंने कोई नाजायज बात की थी? अगर उसकी बात पे गिरफ्तार करना है तो विजय शाह को गिरफ्तार करना चाहिए। मुझे तो लगता है विजय शाह को ये लोग मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि उनकी बात कह रहे हैं। जब हमारा डेलीगेशन जाएगा और हमारा डेलीगेशन कहेगा कि हम भारत के सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर की पहचान बन के आए हैं, तो पूछा जाएगा कि आपके यहाँ एक बटेंगे कटेंगे सरकार भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देश को कमजोर करता रहा है पिछले 10 सालों से। ये अपने ही देश के लोगों और अपने ही लोकतंत्र को आप क्योंकि भाजपा के सहयोगी हैं, तो मेरा सवाल ये आपसे भी हो सकता है, अभी तक विजय शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ है?
और आप लोगों ने अपने सहयोगी दल पर इतना प्रेशर क्यों नहीं बनाया? देखिए मारिया जी, बात अगर विजय शाह की होगी तो बात हरियाणा में हिंदू है, उसको केस लगा के अरेस्ट करा गया है। बात अगर विजय शाह की होगी तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्या इस्तीफा दे दिया जो न्यायिक प्रक्रिया में उसे संज्ञान लेकर के करा। हाँ, अगर ये न्यायिक प्रक्रिया में है विजय शाह वाला जो मैटर है, तो क्या हमारे साथी जो कह रहे हैं कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो हमारे राम गोपाल यादव जी ने दलित समाज के जो उसको जाति सूचक शब्द से संबोधित करके उस पर आरोप लगाए हैं, जहां तक क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? जो एक कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि क्या जरूरत है बाहर डेलीगेशन भेजने की। अरे भाई, क्या बाहर डेलीगेशन ना भेजे तो क्या पाकिस्तान को उजागर करें, उसको साफ चेहरा उसका आतंकवाद का क्या नहीं चाहते? क्या पाकिस्तान में विदेश से फंड आता रहे, क्या आप ये चाहते हो? मलुक भाई, क्या जस्ट पाकिस्तान हमारे 30 देश का सेकंड्स हावी के लिए होता रुक रहे, ये चाहते जाइए, हो? क्योंकि क्या भाजपा ने एक नया वीडियो जारी किया है ऑपरेशन सिंदूर पर, उसको अभी हम लोग अपने दर्शकों को सुनाएंगे और फिर वापस आ रहे हैं हम आपके पास। लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी। निशानी देख लो, ये निशानी। चलिए मलुक नागर जी, अपनी बात खत्म करिए। जी, तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो संजय राउत जी कि ये बारात जा रही है, एक तरफ ये कह रहे हैं पहले सेशन बुलाया जाए। अरे सेशन बुलाया जाएगा क्या पूरे विश्व में जहां से पाकिस्तान को फंड होती है और वो आतंकवाद में प्रयोग करता है, तो पूरे वर्ल्ड में जाके अपने देश की सच्ची स्थिति स्पष्ट करी जाए और पाकिस्तान का बिल्कुल मंसूबे जो थे वो साफ करके पूरे वर्ल्ड के सामने लाए जाएं और पाकिस्तान जो आतंकवाद में फंड यूज कर रहा है उसको बेनकाब करा जाए। तो जो लोग इस पे भी राजनीति कर रहे हैं, इस पे भी बयान दे रहे हैं, तो क्या वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के सामने आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है? ये हो क्या वो भारत देश की छवि को पूरे वर्ल्ड में मजबूत देखना नहीं चाहते? क्या वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो झूठ सच बोल रहा है, पाकिस्तान की बात को लोग सच माने? ये क्या चाहते हैं? अगर ऐसे ही मारिया जी ये कहते रहे तो आने वाले समय में अब के इलेक्शनों में इनकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाएगी। देखिए, पूरे आप दोनों उत्तर प्रदेश से हैं तो इसलिए उसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा। पूरी पृष्ठभूमि में जो एक नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री के रूप में, एक टेररिस्ट को, आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश के रूप में इस युद्ध में आया था। पूरे दुनिया में उसकी थू-थू हो रही थी। ऐसे में इस युद्ध में जहां पर भारत ने पाकिस्तान को घुस के मारा, वहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का वायोलेशन किया, एक आतंकवादी को तरह तरह का फ्यूनरल दिया, उसने IMF का लोन लिया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान को ट्रेड देंगे। ये पाकिस्तान के युद्ध का एक समरी है जो दुनिया देख रही है। ऐसे में भारत को इस समरी के खिलाफ पूरे दुनिया में अभियान चलाना चाहिए, जो छेड़ना आवश्यक है। लेकिन उस अभियान में प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिए बगैर ये आप अभियान कर नहीं सकते। ये अभियान ये पूरे विश्व में चलाना चाहिए। और भारत के सांसद जो जा रहे हैं, जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, वो शायद इस पूरे नैरेटिव को काउंटर करेगा। जी बोलिए। उसके बाद मैं एम्बेसडर सज्जनहार के पास जाऊंगी। जी बोलिए। मारिया जी, जो हमारे साथी तिवारी जी ने बात कही, बहुत अच्छी और साफ सुथरी बात कही है और मैं इनकी बात को सपोर्ट करता हूं।
इनकी बात को ध्यान में रखते हुए ही पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड के सारे मुख्य देशों में हमारे देश के मुख्य सांसद, अब तो बाद में हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में जाके पाकिस्तान को बिल्कुल उसका दो मुंह का चेहरा जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड के सामने साफ हो जाए। एम्बेसडर सज्जनार को लाते हैं, उसके बाद मैं आप लोग सबके पास आऊंगी फाइनल कमेंट्स के लिए। एम्बेसडर सज्जनार, दो सवाल। पहला ये कि जो विदेश मंत्री ने कहा है डॉक्टर एस जयशंकर, उनके बयान को कैसे देखा जाए, क्योंकि उस पर राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है वो कितना जरूरी है, खास करके इस वक्त। जी बहुत बहुत धन्यवाद मारिया। देखिए, जो पहले आपके प्रश्न का उत्तर है वो मैं एज अ फॉर्मर एम्बेसडर नहीं दूंगा, वो मैं एज अ कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री दूंगा, क्योंकि उसमें देखिए कोई हमारे जो एक्सपीरियंस है एज एन एम्बेसडर, एज अ डिप्लोमेट, उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरे विचार से ये जो कमेंट है, जिसने भी कहा है, जो भी इसको आगे लेकर जा रहे हैं, इट्स अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल कमेंट, इट्स अ नॉन सीरियस कमेंट। उनको सबको बता दिया गया है जो भाई ऐसा ये मतलब है, फिर भी वो लगे हुए हैं। इट इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, दैट इज माई व्यू एज अ कंसर्न सिटीजन। आई थिंक आप किसी से भी बात कर लीजिएगा मारिया, आपको सभी यही कहेंगे। और मेरे विचार से जो पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, जो भी लोग ये कह रहे हैं, उनको इसका मुआवजा चुकाना पड़ेगा, बिकॉज द देश थक गया है ऐसी बातों से। हमारे सामने बहुत और मसले हैं और बहुत मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अपना वक्त इन चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जो आपने कहा है ये जो 7 हमारी डेलीगेशंस जा रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने बहुत फेक न्यूज चलाया है, पाकिस्तान ने बहुत ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, उन्होंने ये भी कहा जो हमने 5 हवाई जहाज मार दिए, 7 हवाई जहाज मार दिए वगैरह वगैरह। बाद में देखा गया जो हमने उनके जो भी एयर डिफेंस सिस्टम थे सबको एकदम बर्बाद कर दिया। उनके 11 एयरपोर्ट्स थे, उनकी एयरफील्ड्स पर, बड़ी बड़ी एयरफील्ड्स, यहां तक कि उनकी न्यूक्लियर वेपन जहां पर वो रखते हैं वो उसके पास हम पहुंच गए। तो बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण इसमें वो थी, सफलता थी। परंतु जो और देश के, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सरकारें हो, वो समझते हैं जो ये तो कश्मीर का मुद्दा है। तो कश्मीर का मुद्दा 50, 60, 70 साल से चल रहा है। उनको ये बताना है मारिया, ये कश्मीर का मुद्दा नहीं है। कश्मीर का मुद्दा तो सॉल्व हो गया 2019 में जब हमने आर्टिकल 370 एब्रोकेट किया। अभी ये है आतंकवाद का मुद्दा। भारत की लड़ाई जो है आतंकवाद की लड़ाई है, और भारत जो लड़ाई कर रहा है वो दुनिया की लड़ाई कर रहा है। तो इसीलिए पूरे विश्व को भारत के साथ खड़े होना चाहिए। और मैं समझता हूं आखिरी इसमें बस एक मैं कमेंट करूंगा जी, जो पहलगाम में मारिया जो इन आतंकियों ने सोचा था जो हम केवल हिंदुओं को मारेंगे, जो उनके मेल मेंबर्स हैं उनको मारेंगे, तो देश में एक कम्युनल डिस्कॉर्ड हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम अशांति फैल जाएगी। मैं समझता हूं जो ये बहुत अच्छा उदाहरण हमने दिया है, बड़ी अच्छी मिसाल हमने दी है, जो हमारे देश में एकजुटता रही। और अभी भी ये जो हमारी जो टीम्स जा रही हैं ये उसी को रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एम्बेसडर सज्जन, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, क्योंकि ये जो मैसेजिंग है ये बहुत जरूरी है। और शायद भारत का पूरा पॉलिटिकल क्लास, अखिलेश जी, ये मैसेज देना चाह रहा है कि हम साथ में मिल करके ये जो पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने जो शुरू किया है, उसको हम लोग काउंटर करेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। देखिए मारिया, जितना एकता के साथ इस बार भारत का हर वर्ग, चाहे पॉलिटिकल वर्ग हो चाहे जो भी वर्ग हो, सरकार के साथ खड़ा रहा, उतना इतिहास में पहली बार हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन तो उन्हीं आम पार्टी, लेकिन अखिलेश जी बस 10 सेकंड और मेरा इसमें मैं जोड़ देती हूँ एक सवाल। तो फिर जो आपकी पार्टी की तरफ से जो डैमेज कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो तो सही नहीं होगा ना। ये तो पूरा फुल प्लान की स्ट्रैटेजी है कि सब लोगों को भेजा जाए, 7 टीम 7 रीजन्स में जाए। बात तो सुनिए,
बोलिए। अब आप सवाल कर रही हैं कि मैं आप बोलिए, सवाल बोलिए कर रही हैं कि अखिलेश आप जी। अपना ओपिनियन दे रही हैं। बोलिए। पहले ये तय कर लीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, तो सुनिए, देखिए बात यही है कि इतने महत्वपूर्ण बैठकों में इतने बड़ी विपदा पे हमारे देश के ऊपर आतंकी हमले के वक्त भी जब पूरा देश एक है, तो मोदी जी उसमें ना करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा स्कोर करने में लगे हैं। दूसरी बात, अगर आप जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की मांग है कि आप सदन बुला के पहले पूरे राष्ट्र को तो अपनी बात रख दीजिए, सदन बुला के बात रख देते, क्योंकि बाहर कल कोई पूछे कि आपने अपने देश को क्या बताया है, आपको एक और बड़ा मैंडेट आपके पीछे रहता। ये सोचना चाहिए कि इसके बाद जब विदेश में हम जाके अपनी बात कहेंगे तो उसमें और ज्यादा दम आएगा। सब लोग जा ही रहे हैं, सब लोग चाहते हैं, इस देश के साथ हर कोई है, मिलिट्री के साथ हर कोई है, सरकार ही अपने विपक्ष को साथ लेकर चलने को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है। आप 73 देश घूम चुके हैं, 127 विदेश दौरे कर चुके हैं, छोटा सा पाकिस्तान, कई राष्ट्र खुल्लम खुल्ला सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से उसके साथ खड़ा मिला। आपके साथ कौन खड़ा मिला? खुद सोचना चाहिए ना। आप जो आपके साथ खड़ा है विपक्ष पूरा भारत का, आप उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हो रहे हैं। खुद आप नहीं हो रहे हैं, खुद आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आप इस सीज फायर के बाद आपको आकर के पार्लियामेंट बुला करके, ऑल पार्टी मीट बुला करके अपनी बात को रखने चाहिए, आप मन की बात पे रख रहे हैं। तो आप अपना खुद देख लिए कि आपका रवैया व्यवहार कैसा है। लेकिन कुछ भी हो, पूरा देश के साथ है, सेना के साथ। अगर पूरा विपक्ष आपके साथ है शिवम त्यागी, तो फिर बार-बार विपक्ष के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है? नहीं, सही बोला आपने। इतना कमजोर नेतृत्व भारत को प्रधानमंत्री के रूप में कभी नहीं मिला जी। जो बार-बार फिर भाजपा विपक्ष से पर ये क्यों आरोप लगा रही है कि जब वो सवाल पूछते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं? वो तो आपके साथ खड़े हुए हैं। मारिया जी, मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं, मुझसे पहले जो अखिलेश जी बोल रहे थे, मुझे एक बार को तो वाकई ही ऐसा लगा कि अखिलेश जी नहीं, पाकिस्तान के प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं साबित करता हूं कैसे। एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आपके साथ कौन खड़ा है? आप मुझसे उम्र में भी दुगने हैं और तजुर्बे में भी। इस देश ने जब 1971 में 1965 में लड़ाई की थी, 1 दर्जन हिंदुस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन थे, 1 दर्जन। हर बार ओआईसी का स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ आता था। कोई एक रेजोल्यूशन बताइए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ओआईसी का कोई एक स्टेटमेंट बताइए। बोल रहा हूं, और अमेरिका से लेकर यूनाइटेड किंगडम से लेकर हर बार बीजेपी ने कांग्रेस का विरोध किया है। मारिया, बीच में बोल रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा। हर बार बीजेपी ने कांग्रेस का विरोध किया है, सरकार से सवाल किया है, कहा है युद्ध लड़ते वक्त भी संसद बुलाओ, संसद बुलाया गया है। और हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि आप बीजेपी वालों तुम पाकिस्तानी हो, क्योंकि ये देश सरकार चुनता है, अपना विधाता नहीं चुनता है। अब हो गया आपका, मैं लड़ना नहीं चाहता था। अपने आप को ये मान बैठते हैं कि हम सरकार पा गए हैं तो हम विधाता हो गए इस देश के। ये गलतफहमी निकाल दो। अटल जी ने क्या कहा था? बोलने देना चाहते मारिया, धरना प्रदर्शन तक दिया था। बीच में नहीं, नेहरू जी ने संसद भी बुलाई थी हर युद्ध में। मोदी जी बंबई में जाकर के आतंकी हम नहीं, जब झूठ बोलेंगे, देखिए मारिया, जब झूठ बोलेंगे गुमराह करेंगे। मारिया प्लीज देखिए, मारिया जब झूठ बोलेंगे, राष्ट्र को गुमराह करेंगे तो सही बात बतानी पड़ेगी। जब मुंबई में आतंकी हमले हुए थे तो मोदी जी जाकर के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी स्थान पर जहां आतंकी हमले हो रहे थे, सेना जहां लड़ रही थी, मोदी जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और ये अगर हम पूरा साथ इनका दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये विपक्ष को पाकिस्तानी बताएंगे, खून नहीं खोलेगा क्या? नहीं, ठीक है। अरे क्यों सुन ले ऐसे लोगों की बात? हम राष्ट्रवादी हैं, हम शहादतें देते हैं, हम कुर्बानियां देते हैं। हमको कोई पाकिस्तानी कहेगा हम बर्दाश्त करेंगे? पाकिस्तान से रिश्ता इन लोगों का है, पूरा दुनिया जानता है। आईएसआई चीफ को कौन बुलाया था? आईएसआई चीफ को कौन बुलाया था हिंदुस्तान में? अभी खुद इनका विदेश मंत्री कह रहा है कि हमने सूचना दी है। अरे अपने गिरबान में झांको भाई, तुमको तो इतना अच्छा विपक्ष मिला है, इतना समर्थन दे रहा है, कोई सवाल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, संसद बुलाने की मांग करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। शिवम त्यागी, अखिलेश जी आप बोल लिए। मारिया जी, अरे
मारिया अखिलेश जी, विरोध आप करो, जरा आप उसकी भी विरोध बात करो, सुनिए। विपक्ष मैं को आ रही हूं पाकिस्तानी आपके पास। बताओगे। अखिलेश जी, मैं आ रही मारिया हूं। बहुत गंभीर बात है। नहीं, बिल्कुल गंभीर हम बात वही आप कह कर रहे रहे हैं, हैं। आप अपना आप बिल्कुल विरोध करो, लेकिन विपक्ष को पाकिस्तानी बताओगे, विपक्ष को पाकिस्तानी बताएंगे। नहीं बोलने देना है तो ऐसे ही बता दीजिए, मैं नहीं बोलता हूं, मैं मत बैठाइए, कोई बात नहीं। बट अगर सुनने वालों की और अनडिस्प्यूटेड टाइम देने वालों की और बोलने वालों की ईगो फीड हो गई हो तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। मेरी आवाज आपसे तेज जाती, मैं जानबूझ के इसलिए नहीं बोला, मैं हाँ फिर से कहता हूं आपको, और तथ्यों पर बोल रहा हूं, तथ्यों पर बात कीजिए, भाषण मत दीजिए। फिर से कह रहा हूं, आप जब बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि एक पाकिस्तानी प्रवक्ता बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि उनके साथ सब है, हमारे साथ कोई नहीं। झूठ। इस देश में 71 की लड़ाई में 1 दर्जन से ज्यादा रेजोल्यूशन भारत के खिलाफ पास हुए, तब थे लोग उनके साथ। ओआईसी हर बार स्टेटमेंट देता था, तब थे लोग उनके साथ। और सुनिए, कुछ पढ़ दे रहा हूं, 1965 की लड़ाई में प्रस्ताव संख्या 209, सितंबर 4, 1965 भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम का आदेश। बीच में मत बोलिए, प्रस्ताव संख्या 210 दिनांक 6 प्लीज। तभी कह रहा हूं कि बीजेपी तब सरकार के साथ नहीं थी। नहीं बोलने देना चाहते मारिया जी, अगर नहीं बोलने देना चाहती है तो मना कर दीजिए, मैं उनके बीच में नहीं बोला। आप सरकार के साथ हैं, आप पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के ही साथ रहे, आप वो हैं जो हमें। मारिया जी, मैं नहीं चाहता ये कैट फाइट। आप क्यों चाहते हैं? मुझे मेरा 1 मिनट रिजर्व कर दीजिए, पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। फिर अगर तथ्य कोट करने में भी वो बीच में कूदते रहेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। थैंक यू। 1965 फिर से वही लेकर आ रहा हूं आपको। 1965 प्रस्ताव संख्या 209 दिनांक 4/2/1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम का आदेश होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कहा। 6 सितंबर 1965 प्रस्ताव संख्या 210 दोनों पक्षों को तत्काल प्रभाव से युद्ध बंद करने का आदेश। प्रस्ताव संख्या 211 जिसमें कहा गया कि सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हो। प्रस्ताव संख्या 215 जिसमें कहा कि सैनिकों की पूर्ण वापसी और संयम बरतने की अपील हो। इसके अलावा प्रस्ताव संख्या 330, 307 और ओआईसी ने कहा 1973 बीजेपी का स्टैंड क्या था? नहीं होना है। मारिया, इनसे बस यही पूछ रही है कि जनसंघ का स्टैंड क्या था? झूठ बोलना बंद करो। बस पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करना बंद कर दो। अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैंड क्या था? देश में सबको पता है, पार्लियामेंट में सब ऑन रिकॉर्ड है, कितने गिरे, सब ऑन रिकॉर्ड है। आईएसआई चीफ को कौन बुलाया था? कोई लाभ ही नहीं है। आईएसआई चीफ को कौन बुलाया था? पुलवामा में, पुलवामा प्रताप जी, आपके पास अपने समय में कुछ होता नहीं, डेटा है नहीं, तथ्य है नहीं, बात है नहीं। ये भाषण हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेरे पास फाइनल कमेंट का वक्त है। मलूक नागर जी का, घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी जल्दी से 30 सेकंड में बात पूरी करिए। उसके मलूक नागर, घनश्याम तिवारी कुछ नहीं बता रहे और मलूक नागर को स्क्रीन पे लाइए। हुड़दंग करने के लिए टीवी पर मौका दिया जा रहा है और आप कर रहे हैं। तथ्य एक नहीं है आपके पास। चलिए घनश्याम बताइए ना, ये सत्य है तो हुड़दंग है, बताइए। 65 ये सत्य है तो मोदी, बताइए ना प्लीज। घनश्याम तिवारी, देखिए मारिया, 30 सेकंड, जल्दी बात सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हाँ। पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े हुए और जिसने पाकिस्तान की आवाज बुलंद की, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो ट्वीट किया तो वो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक सेटबैक की तरह आया। तो जो मुहिम अभी हम कर रहे हैं, उस मुहिम को अगर मजबूत रखना है तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो पिछले 10 साल से देश के सेक्युलरिज्म से भाग रहे थे, या उन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे जो सेक्युलर के बारे में बात करते थे, या इस चीज सिर्फ प्रधानमंत्री को अपनी विदेश नीति का हिस्सा मानते थे और किसी को नहीं मानते थे, भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी पड़ेगी कि अगर दुनिया से जीतना है तो पहले अपने देश में सबको देशभक्त मानना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। विजय शाह जिस तरह की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो भारत के पक्ष को कमजोर करता है। बात यह है कि अगर विपक्ष सवाल उठा रही है तो उनको आप पाकिस्तानी नहीं बोल सकते। अगर यहां पर नहीं, अब अगर डिबेट में अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं तो ये कहना, भाजपा का ये कहना कि वो पाकिस्तानी प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। चलिए बोलिए। मारिया जी बात तो सुनो। हाँ मलूक जी, जब बंबई में 3-4 दिन लगातार सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे, होटलों में उन्होंने हमारे लोगों को हत्याएं नहीं भूना गोलियों से, और जब देश की संसद संविधान का सबसे बड़े मंदिर में आके गोलियों से भूना, तो अंदर पाकिस्तान के घुस के जैसे अब हमने मारा, इन्होंने क्यों नहीं मारा, तो अब क्यों नहीं कहें। और आज जब पूरे वर्ल्ड में देश की, हमारे हिंदुस्तान की वाह वाह हो रही है और ये प्रश्न ऐसे कर रहे हैं
जो पाकिस्तान के द्वारा बोले गए झूठों को सपोर्ट मिले, तो हम क्यों ना इनको कहें मारिया जी, अगर हम विदेश में जाके आज, अगर विदेश में जाके आज हम पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान का चेहरा सामने ला रहे हैं, इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? अगर हमारे देश के सांसद पूरे वर्ल्ड में जाकर के आज माहौल बना रहे देश के लिए, घनश्याम तिवारी और अशोक सज्जनहार मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।